मंगनाड़ में सड़क हादसा, 10 अफराद जख्मी, सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज मुआवजा शुरू। एक्सीडेंट है पूछे हाँ क्या तुसा ना अब्दुल मजीद क्या होया किसन लगी गड्डी एक्सीडेंट हुई केड़ी गड्डी सी कैंटर से केड़ी जगह हुई आपका नाम नरेंद्र कुमार। क्या हुआ ये ऐसे जी गाड़ी 2 बार बैग गई, बैग जाने के बाद फिर दोबारा रिवर्स आई तो एकदम गाड़ी नीचे चली गई। कौन सी जगह हुई है हाँ जी, कौन सी जगह ये लसमोड़ा में कौन सी गाड़ी थी 1063 कितने टाइम चले गई थे पहले ऊपर रुकी थी ना, वहाँ पत्थर लाओ ले गया, नहीं लाने देता मैं, तू मैं गड्डी ना पट गई, पत्थर लाने दे पहले कलिंदर ले दे दी इसने ले दे तो गड्डी फिर ले दे तो यार बुझ गया बकाया ना। और उनमें से 2 बच्चे भी हैं। बाकी सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। कभी फर्स्ट एड हो गया, सबका एक्सरेज वगैरह हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि इनका लेवल ऑफ इंजरी क्या है। और यहाँ पे अभी तक तो सभी स्टेबल हैं, तो कोशिश करेंगे यहीं पे सब का इलाज हो जाए। अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल हुआ तो फिर उसको हम रेफर भी कर सकते हैं। जब कभी ऐसा कुछ भी डिज़ास्टर होता है तो हमें एक ही परेशानी आती है कि लोग सारे अंदर आ जाते हैं, उसमें क्या हमारा स्टाफ काम नहीं कर सकता और पेशेंट सफ़र हो जाता है। गर्ल्स पहाड़ी हॉस्टल पहुंच में स्वीप का प्रोग्राम मुनक्कद, तालिबात और दीगर खवातीन को बोर्ड की अहमियत से किया गया रोशनास। इस बार एक फैसिलिटेशन ये है कि हमारे घर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी ओल्ड एज बंदा जिसकी 85 साल से ज्यादा एज, कितनी, ये बीएलओ साहब को भी शायद इसके बारे में पता होगा, 85 साल से ज्यादा उसकी एज है, उसको अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, वो अपना वोट डालने के लिए जरूरी नहीं है कि पोलिंग स्टेशन पर जाए, वो अपने घर से वोट डालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, अपने जो मेरा नाम सोनिया मेंडर से हमने ये सीखा कि वोट बहुत ज़रूरी है डालना, और बोला कि जो मतलब पैरालाइज है, जैसे तो बस नहीं जा सकता, कोई ओल्ड एज है तो वो भी वोट डाले, तो फिर मैं आपको उससे बोलूँगी। नहीं तो इधर ऐप एक है, उसमें भी रजिस्टर करेंगे। हाँ बहुत अच्छा हाँ, हम सबको बोलेंगे कि वोट का यहाँ जो प्रोग्राम था वो स्वीप के तहत था। मैं बीइंग सीईओ नोडल ऑफिसर हूँ स्वीप का। इसका बेसिक एम यही होता है कि वोटर्स एजुकेशन और दिस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उस सिलसिले में हम यहाँ पे काउंसिल में यहाँ हॉस्टल की बच्चे भी थे और कुछ जो महल्ले की लेडीज़ वगैरह। ये मेन रीज़न रहता है कि हमारे लो वोटर का लोग का कि ये हमारी फीमेल्स जो हैं ये कम पार्टिसिपेट करती हैं। और आज मैंने डायरेक्ट किया और कि हमारी जो पुंछ की स्कूल टीम है वो यहाँ आके प्रोग्राम करेगी। इनको अवेयर किया हमने कि वोट बनाना कैसे है, अभी भी टाइम है। वोट जो है जिसको नहीं जिसका बना है 18+ का तो बना सकता है, उसमें उसका फार्म इस्तेमाल होता है। बीएलओ साहब भी हमारे साथ थे, तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमने की। और दूसरा ये है कि हाउ टू वोट। पुंछ में सख्त हिफाजती इंतजाम, शबाना गश्त बढ़ा दी गई, पुलिस तमाम आने जाने वाले लोगों पर रख रही है कड़ी नजर। कल
रेंज ऑफिसर महेंद्र मोहम्मद सलीम मलिक का तबादला, मुकामी सिविल सोसाइटी ने जोशो खरोश के साथ कहा अलविदा। बहुत प्यारा वक्त गुजारा है। मैं बहुत सी मुश्किलातें लेकर सलीम साहब के पास आया। मेरे बड़े मसले थे जंगलातों के, मैंने किसी लीडर को नहीं साथ लाया, मैं खुद आया, इनके आगे ऐसे झोली रखी, जो बात जनरल थी इन्होंने वो की है, बजाय इनके लिए तालियां खूब जोर से। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि सलीम साहब ने जो जम्मू के अंदर एक परमंडल जगह पड़ती है, वहाँ इन्होंने जो वहाँ हट बनाए हैं, वो इनको मैं नमन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ बाजी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेंढर के अंदर ऐसे डिस्प्यूट बने हुए हैं जो हल हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। मैं जनाबे ने जो ऑफिसर साहिबान आए हैं, मैं मौजवाना गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, सरकार का एक नेम था, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, मलिक साहब, बाजी साहब, जनाबे इमरान चौधरी साहब, तहसीलदार साहब, एक ऑर्डर निकाला था, जो 20 साल से बैठा है जंगलात के एरिया में उसको ना छेड़ा जाए, जो 50 साल से बैठा है उसको भी ना छेड़ा जाए। जो लोग बैठे हैं जिन्होंने आज ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं सऊदी से कम 50 फोन में बाजी साहब को दिखा सकता हूँ। 50 फोन मुझे आया इस इलाके जात के अंदर से। आप ध्यान से बात सुने, ये मीडिया हजरात भी बैठी है, मैं गलत बात कभी नहीं करूंगा। 50 फोन आया जिन लोगों ने कख कंडे चुन करके, अपने कुक्कड़ भैंसे बेच करके मकान बनाए हैं, अपना रहने का आशियाना बनाया है। लिहाजा जनाबे मोहतरम ने जनाबे जो यहाँ आए हैं रेंज अफसर साहब, मैं मौजवाना गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों को न छेड़ा जाए, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी एक दुश्वारी के साथ, जिनके हाथों की जो हाथ भी फट चुके हैं, आंखें भी खत्म हो चुकी हैं, बुजुर्गों ने मकान दुकानें बनाई है, लिहाजा जिनके बस सर्विस के खिलाफ जम्मू में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल, लोगों को करना पड़ा सख्त मुश्किलात का सामना। ही जबरदस्ती वो कल कहीं गाड़ियां रोकी गई, उन्होंने सीआरपी भेज के गाड़ियां चलाने की कोशिश की, तो हमारे ड्राइवरों के हमने पहले बोला झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन्होंने आके गाड़ियों की चाबियां ऑफिस में फेंक दी और गाड़ियां खड़ी कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम अभी एकदम को स्ट्रांग डिसीजन लेंगे और ये इस कमिश्नर को, जीएमसी कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का जाम कैसे होता है और अनिश्चितकाल की हड़ताल में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के हेड भी यही है, मगर आज हमें बहुत दुख लगा, पहले भी हमारी इनके साथ 5 मीटिंग्स हुई थी, मगर आज एक तो इन्होंने परसों का बहुत गलत काम किया, इन्होंने जो मनमानी की, जो ट्रांसपोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, मगर आप भूखे रह के किसी की सेवा नहीं कर सकते, आप भूखे रह के कंधे से कंधा मिला के चलना मुश्किल है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खिता वो खिता है जो हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है और हर एक प्रॉब्लम को हमने कोशिश की है कि टेबल में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू हल किया जाए। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, जिनके साथ में हमारी पहले भी 5 मीटिंग्स हुई थी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ई बसेस का वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून है, गाड़ियों का एक नियम कानून है। हमारी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, हमारी यूनियंस जो हैं गवर्नमेंट अथॉराइज्ड हैं, कॉर्पोरेटिव रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, और हम टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का जो वसीला है वो चलना चाहिए। टाइम टेबल बने हुए हैं, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला है, हमारी उनके साथ जब भी उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी रैली के दौरान बराए मरकजी हुकूमत को निशाना कहा, अफसा स्टेटमेंट होम मिनिस्टर का इंतखाबी स्टंट है और कुछ नहीं। होम मिनिस्टर साहब, अगर होम मिनिस्टर रहते आपको ये मालूम था कि फेक एनकाउंटर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कहां हुए, किसने कराए?
क्या वो फौज के हाथों हुए, सीआरपी के हाथों हुए, बीएसएफ के हाथों हुए, पुलिस के हाथों हुए? इंक्वायरी उठाइए, कमीशन उठाइए। ये काफी नहीं है कि आप चैनल के इंटरव्यू में कहे, आप चैनल के इंटरव्यू में कहे कि फेक एनकाउंटर होते थे। ये तो हम भी कहते थे कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ, लेकिन हकीकत यह है कि कहां साबित हुआ है फेक एनकाउंटर, जहां उन लोगों को सजा सुनाई गई है उनकी अदालत की तरफ से, उन लोगों को छोड़ने का काम भी इसी हुकूमत ने किया। क्या हम भूल जाए कि रजौरी के वो लोग जिनको शुमाइया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत में गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया? नहीं किया। जो मसीह फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे, उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। डिसयूनाइटेड थे ना, हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, तो इसमें यूनाइट्स या रीयूनाइट्स का सवाल कहाँ पैदा होता है ना। हम पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। सर, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो कल ऐलान किया गया, जाहिर सी बात है कि कौन सा ऐलान को हटाने के दूसरे मामला को लेकर आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफस्पा हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे, और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा, नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। सर, आपका बहुत ज्यादा मजबूत रोल रहेगा फिर पार्लियामेंट में, तो किस तरह की बातें ज्यादा होंगी वहाँ पे? आम आदमी पार्टी के हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन मसालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जम्मू वेव मॉल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। केजरीवाल की रिहाई के लिए की गई खुसूसी दुआएं। जना पंथ विछोड़े गए कुल दर्शन सेवा समाल दान प्यारे गाल से मुझसे वाहिगुरु। के लिए आए, क्योंकि जिस तरीके का दौर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या हम कहें कि अपोजिशन को ही नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि मीडिया को भी अच्छे तरीके से दबाया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हम कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके की तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर आज की जा रही है कि भाई अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टीज को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जिस तरीके से जिन एजेंसीज के ऊपर हमें कल तक गर्व था, वो एजेंसियां जिस तरीके से एक गवर्नमेंट का जो है कठपुतली बन के जो है काम कर रही है, इसके ऊपर हमने आज का रोष प्रकट किया। उससे पहले हमने प्रेयर रखी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का केस जो है आज वो वहाँ पर सुनवाई की जा रही है, 2 बजे से स्टार्ट है वहाँ पर। हमने ईश्वर से, अल्लाह से, भाई गुरु से ये प्रार्थना की है कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहाई मिले, क्योंकि ये पीएमएलए का केस जो है इस तरीके से बनाया गया है, पीएमएलए का कानून को तोड़ मरोड़ के सरकार ने इस तरीके से बना दिया है कि यहाँ पर जमानत होना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि किसी भी केस के अंदर आदमी को जमानत मिलती है, उसके बाद जो उसके ऊपर केस है वो प्रूव किया जाता है, लेकिन यहाँ वो ना करके बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई आदमी को खुद करना है कि भी किस तरीके से वो बता सकता है कि भाई मैं जो है इसमें मुलव्वस नहीं हूँ या इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी काम के अंदर। तो इस तरीके से कानूनों को तोड़ के हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को, और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हम आपके साथ से कहना चाहेंगे कि एक सोच जो है वो एक सोच है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज कितने केजरीवाल को ये रोकेंगे, कितने केजरीवाल को पकड़ेंगे, कितने केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे,
क्योंकि हर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। हम कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। खुद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री अंदर हैं, लेकिन बात यही की जा रही है कि अंदर से सरकार चलाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कानूनी कोई दावपेच ऐसा नहीं है कि आप सरकार अंदर से या बाहर से नहीं चला सकते। ऐसा कोई कानूनी दावपेच है नहीं है। अगर कोई दावपेच होता भी है तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई नहीं। वहाँ पर थंबनेल मेजॉरिटी है, वहाँ पर हमारी 62 से ज़्यादा एमएलएज हैं, क्योंकि एमएलए के अंदर से ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है और वहाँ से मंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली की जो यूटी है बहुत छोटी यूटी है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होती है, 6-7 लोगों की कैबिनेट होती है। तो इमरान रजा अंसारी ने अमित शाह के अफसा के मुतालिक दिए गए बयान का किया खैर मकदम। कहा, अमित शाह चाहते हैं कि कश्मीर की बागडोर कश्मीरी ही संभालें। इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले।